अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहरिया इनक्लेव इस्लामाबाद और रैंडमली साइट्स का विज़िट करेंगे। साथ साथ डिस्कस करेंगे मार्केट सूरत हाल। और इस टाइम पे 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल के क्या रेट्स हैं। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है LOP के हवाले से डिस्कस करेंगे। आजकल मार्केट में तकरीबन 99% लोग जो बाइंग कर रहे हैं, जो स्पेशली डेवलप प्लॉट की तलाश में हैं, तो वो सबसे पहले उनका एक ही क्वेश्चन होता है जी LOP अप्रूव्ड प्लॉट चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं प्लॉट विज़िट कर जाते हैं और एंड पे डिस्कस करते हैं जी इसका तो LOP नहीं है। तो कम से कम अगर आपको LOP अप्रूव्ड प्लॉट चाहिए तो आप सबसे पहले जब इंक्वायरी करते हैं या डिमांड करते हैं प्लॉट की, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये करें कि हमें LOP अप्रूव्ड प्लॉट चाहिए, ना कि आप प्लॉट की डिमांड करें, साइट विज़िट करें, उसके बाद आप 2-4 दिन बाद सोच के बताएं जी इसका तो LOP नहीं है। तो सबसे पहले जो डिस्कशन आप करें वो LOP के हवाले से करें अगर आपको LOP अप्रूव्ड प्लॉट चाहिए। बाकी ये साथ साथ डिफरेंट एरियाज़ हैं, आप खुद ही देखते रहें, क्योंकि मैं या तो आपसे डिस्कशन कर सकूँगा या फिर आपको साइट के हवाले से ब्रीफ़ कर सकूँगा, क्योंकि मैंने सारी वीडियोस यहाँ से बना के अपलोड की हुई हैं नेक्सस स्टेट टीवी के ऊपर। अभी 1.5 साल से ज़्यादा मेरा काम मार्केट एनक्लेव के अंदर है, तो यहाँ की अपडेट्स उस तरह से रेगुलर आपको नहीं देते, लेकिन कभी कभी प्रॉपर हम आपको अपडेट करते रहते हैं। ये बेसिकली सी एवेन्यू है जो मेन गेट से आप सीधे आते हैं। तो मैं चूँकि सेक्टर A साइड से आया हूँ अंदर से और यहाँ सी एवेन्यू पर निकला हूँ, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ना हो। ये राइट साइड पे रॉयल एंड रेजिडेंसी है, पंजाब कैश एंड कैरी। स्ट्रेट सीधा जाएंगे तो मेन गेट है, साथ ही राइट साइड पे बर्ड एवेरी है, ज़ू है, और ये सारे प्लाजे हैं सी एवेन्यू के ऊपर। और ये आपका आ जाता है आगे सेक्टर C, राइट साइड पे हॉस्पिटल, और ये 1 कनाल का एरिया है। तो मैं नॉर्मली रोड 8 से आता हूँ, C1 एवेन्यू से, लेकिन आज हम सेक्टर C के अंदर से जा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदर का एरिया भी देखने को मिले। हिल टॉप रोड को फॉलो करेंगे और लिंक रोड को फॉलो करते हुए हम चले जाएंगे उसी एवेन्यू के ऊपर जो C1 से आता है और आपको लीड करता है आगे। और यहाँ पे कुछ ये ब्लॉकेज है कुछ, तो फौरी जो मेंटेनेंस टीम है बहरिया की वो आ जाती है। ये पानी वगैरह इसी साइड से आ रहा है क्योंकि रात बहुत हैवी बारिश हुई यहाँ पे, और ऑलरेडी मैं बारिश के हवाले से वीडियोस आपको बना के देता रहता हूँ। बहरी इनक्लेव के हवाले से जितने भी बारिश आ जाए, यहाँ पे पानी जो है आपका सिस्टम ऐसा है और इसका लैंडस्केप ऐसा है, अप डाउन पानी 15-20 मिनट में सारा निकल जाता है। और ये हम आ चुके हैं आगे हिल टॉप रोड की तरफ। तो बात हो रही थी सबसे पहले LOP के हवाले से। तो LOP आप लोग जानते हैं लेआउट प्लान होता है। ये हिल टॉप है, राइट साइड पे खूबसूरत 2 कनाल का प्लॉट फॉर सेल है, सेमी कॉर्नर, 9 करोड़ 50 लाख इसकी डिमांड है। और 2 कनाल की अगर बात करें प्राइस के हवाले से तो तकरीबन 6.5-7 करोड़ से लेकर तकरीबन 8.5-9 करोड़ तक नॉर्मल यहाँ पे रेट है। डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन के हिसाब से प्राइस होती है। और ये खूबसूरत हिल टॉप रोड है और राइट लेफ़्ट 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। स्ट्रेट सीधा आपको जो हाउस नज़र आ रहा है, ये सामने ये 4 कनाल की लाइन है और ये सामने से 4 कनाल के प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं और लिमिटेड प्लॉट्स हैं। और ये हम आ चुके हैं लिंक रोड के ऊपर और ये सबसे पहला लिंक रोड है। शुरू में इसी रोड से आगे लोग आते थे, लेकिन जब रोड 8 और C1 एवेन्यू ओपन हो गया तो उसके बाद तकरीबन 70-80% जो ट्रैफिक है वो उसी साइड से जाती है। तो बहरहाल LOP लेआउट प्लान वो प्लान होता है जो NOC लेने से पहले एक डॉक्यूमेंट अथॉरिटी जारी करती है। और LOP के हवाले से अगर बात करें तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सोसाइटी, प्राइवेट सोसाइटी पेश करती है या सबमिट करती है रेलेवेंट अथॉरिटी को, लाइक CD है, कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि वाकई ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या ये इस चीज़ का सबूत है कि ये लैंड बहरिया ने एक्वायर की है और ये डॉक्यूमेंट्स
अथेंटिक हैं, एक्यूरेट हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब ओके करता है तो फिर जो रेलेवेंट अथॉरिटी होती है वो लेआउट प्लान अप्रूव कर देती है। और वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो मौज़ा, उसमें मौज़ा जात होते हैं, फिर आगे खसरा नंबर होता है, खतूनी नंबर होता है, तो वो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं लैंड परचेजिंग के हवाले से। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो बहरिया ने सबमिट किए थे सीडीए के अंदर, वो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास सामने आया वो 2019 में सामने आया था। ये साथ मैंने उसका स्क्रीनशॉट एक क्लिप बनाया था, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिटेल डिस्कशन की थी 3-4 साल पहले, तो वो भी यूट्यूब पे पड़ी होगी। तो 2019 के अंदर जो डॉक्यूमेंट बहरिया ने सीडीए के अंदर सबमिट किए और वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, तो उसके बाद एलओपी जो एक मैप होता है वो जारी किया गया, जिसे हम कहते हैं कि एलओपी अप्रूव्ड मैप। और प्रॉपर एलओपी के डॉक्यूमेंट्स जारी कर दिए जाते हैं कि ये खसरा नंबर है, ये खतूनी नंबर है, ये आपके मौज़ाजात हैं, ये आपका जो एलओपी के अंदर एरिया है सारा, ये सीडीए ने अप्रूव कर दिया है। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप होता है, जिसमें बहरिया ने या किसी भी प्राइवेट सोसाइटी ने तमाम डॉक्यूमेंटेशन रेलेवेंट अथॉरिटी को प्रोवाइड करनी होती है कि वो चेक कर सकें कि किसी जगह पे कोई फ़्रॉड, कोई 2 नंबरी, कोई डॉक्यूमेंट में कोई टेम्परिंग वगैरह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। तो जब सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं प्रॉपर, तो फिर आपको एलओपी जारी कर दिया जाता है। और एलओपी के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 2022 के अंदर देखा गया कि सीडीए की वेबसाइट के ऊपर एनओसी की डेट लगाई गई, और उसके कुछ अरसे के बाद ये भी देखा गया कि वहाँ से वो हटा दिया गया, गायब हो गया। तो बहरहाल एलओपी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट होता है वो एनओसी होता है, फाइनल डॉक्यूमेंट, और वो एक पीस ऑफ पेपर या एक लेटर आप कह सकते हैं होता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो आपका एलओपी है। और अब कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद एलओपी के अंदर प्लाट अगर आ जाएगा तो हम 200% सेफ़ एंड सिक्योर हो जाएंगे। मेरे अपना जो तजज़िया है वो ऐसा नहीं है। जब एक चीज़ का एनओसी कैंसिल हो गया तो प्लाट एलओपी में हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। तो बाकी जो एलओपी से आउट प्लाट हैं, तो वो प्लाट भी अगर आप लेते हैं तो आप कोई ऐसा रिस्क नहीं उठा रहे। यहाँ से मैं अब या तो यहाँ से एवेन्यू 10 का एक व्यू देते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो एक राउंड लगा के स्विक सेंटर का आगे जो हेड ऑफिस एरिया उस साइड से वापस आ जाएंगे, और ये खूबसूरत एवेन्यू 10 आपके सामने, इसको आप इंजॉय करें। खूबसूरत एवेन्यू है सेक्टर N का। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एलओपी से बाहर प्लाट हैं जो पोजेशन एरिया में है, डेवलप एरिया में है, तो ऐसा नहीं है कि वो आप बिल्कुल ही रिस्क के ऊपर हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी बहरिया के पास है, बहरिया ने आपको लेटर उसका जारी किया है। अब वो एक और क्वेश्चन है, वो तो बहरिया ही बता सकता है कि वो प्लाट्स जो एलओपी के अंदर नहीं हैं उनके डॉक्यूमेंट्स सीडीए के अंदर सबमिट क्यों नहीं हुए, अब ये बहरिया बता सकता है। और कुछ प्लाट्स या लैंड्स ऐसी हैं जो 2019 के बाद परचेजिंग की है, जैसे ये राइट साइड पर सेक्टर N है, 19 ABCD का एरिया 2019 के बाद ये क्लियर हुआ, तो डेफिनेटली ये तो एलओपी में नहीं आएगा। लेकिन अभी अगर डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं सीडीए के अंदर, जितने भी एरियाज़ हैं जो बाद में परचेज़ किए गए या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मिसिंग हो गए थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर अभी सबमिट होते हैं और अथॉरिटी उनको अगर एक्सेप्ट करती है तो एक मज़ीद नया एरिया एलओपी के अंदर शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ से वापस आते हैं, इसका व्यू मैं ऑलरेडी आपको आगे दे चुका हूँ। और रात बारिश हुई थी और अभी मौसम काफ़ी हद तक क्लियर है, लेकिन हबस है, मज़ीद बारिश की पेशगोई है। लेकिन हम यहाँ से टर्न लेते हैं वापस, ताकि आपको एक सेक्टर जे साइड से सेक्टर आई साइड से एक पूरा व्यू मिल सके। बेसिकली मकसद एक ओवरऑल विज़िट और साथ थोड़ी सी डिस्कशन करना है बहरिया एनक्लेव के हवाले से। और एलओपी के अंदर जो एरिया 2019 में अप्रूव किया गया था, उसका अगर एरिया देखा जाए
2019 के जो LOP में आता है वो तकरीबन 12,543.11 कनाल का एरिया है, जो कि LOP अप्रूव्ड मैप के अंदर आता है। और टोटल अगर बात करें हम जो 2023 का मैप है उसके मुताबिक जो टोटल एरिया है बहरिया एनक्लेव का वो तकरीबन बनता है 20,527 कनाल, 17.8 मरला। ये साथ मैंने अटैच कर दिया है। ये 2023 के बाद फिर और भी लैंड बहरिया ने एक्वायर्ड की और हो सकता है इस टाइम पे 22,000 या 23,000 कनाल हो। ये फिगर जो है वो कंफर्म बहरिया मैनेजमेंट कर सकती है, लेकिन 2023 के मुताबिक जो लैंड थी वो मैंने आपको बता दी है। ये स्टेट सीधा भी आप जा सकते हैं, वापसी भी हम यहीं से निकलेंगे। नए लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं। लेफ़्ट साइड पे सेक्टर L है, खूबसूरत सेक्टर है, और राइट साइड पे सेक्टर H है, और थोड़े आगे जाएंगे तो साथ ही आगे PSO का पंप राइट साइड पे आ जाता है, ग्रेवयार्ड आ जाता है, और सेक्टर J सामने आ जाएगा और ख़ूबसूरत आपको व्यू मिलेंगे। तो इसलिए जिसने भी घर बनाना है, प्लाट LOP के अंदर हो या LOP से बाहर हो, वो मेरे ख्याल में इतना मैटर नहीं करता। अगर किसी के बजट में जो चीज़ आ रही है वो ले ले। और LOP से आउट प्लाट अगर किसी का है तो वो तब रिस्क के ऊपर है कि अगर कोई बंदा उठ के कंप्लेन कर दे कि ये जो लैंड है ये तो मेरी लैंड थी, बहरीन ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया है नाजायज़ और ये आगे सेल आउट कर दी। अगर कोई कंप्लेन करेगा तो फिर आपका वो एरिया, वो प्लाट रिस्क के ऊपर है। खूबसूरत यहाँ से आपको व्यू देते हैं। ये खूबसूरत एवेन्यू 7 सामने, लेफ़्ट साइड पे सेक्टर J, स्ट्रेट सीधा राइट साइड पे PSO पेट्रोल पंप, सामने हेड ऑफिस का एरिया, सिविक सेंटर, खूबसूरत लोकेशन। यहाँ पे ट्रांसफ़र्स होती हैं। सामने आपको खूबसूरत एरिया दिखाई दे रहा है और बेहतरीन लोकेशन है बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद। और जल्दी से बात कर लेते हैं प्राइसेस की। 5 मरले का प्लाट इस टाइम पे आपको मिलता है, डेवलप एरिया की बात अगर हम करें, तकरीबन 80-85 लाख से स्टार्टिंग है। सेक्टर I की अगर बात करें मैक्सिमम 1 करोड़ तक रेट्स हैं। अच्छा प्लाट अगर है, कॉर्नर है, एक्स्ट्रा लैंड है तो करोड़ से ऊपर भी है। तो ओवरऑल 80-85 लाख से लेकर तकरीबन 1 करोड़ 45, 1 करोड़ 50 लाख तक रेट है। सेक्टर B सबसे एक्सपेंसिव है। उसके बाद फिर आ जाते हैं सेक्टर H है, सेक्टर N है, सेक्टर F1 है। और 8 मरले की बात करें तो वो भी तकरीबन 1 करोड़ प्लस से लेकर तकरीबन आपको रेट मिलता है 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 80 लाख तक। सेक्टर B सबसे एक्सपेंसिव। उसके बाद आप आ जाएं, सेक्टर N है, सेक्टर G है, और सेक्टर F है, F1 है। ये लेफ़्ट साइड पे सेक्टर I है, और ये राइट साइड पे फिर सिविक सेंटर, जिस साइड पे हेड ऑफिस है। तो मैं मेन एवेन्यू के ऊपर आपको जस्ट एक ये राउंड लगा रहा हूँ और साथ साथ आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम 10 मरला डेवलप प्लॉट की, तकरीबन डेवलप प्लॉट का रेट मेरे ख्याल में 1 करोड़ 40-50 लाख से लेकर तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख तक रेट्स हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ लोग अभी वीडियो देखेंगे तो वो कॉल कर लेंगे या मैसेज कर देंगे जी हमें 10 मरले का प्लॉट चाहिए, 5 मरले का प्लॉट चाहिए। उनको लोकेशन का आइडिया नहीं होता, सेक्टर का आइडिया नहीं होता, सोसाइटी का आइडिया नहीं होता किस साइड पे है। वो वर्किंग करवाते हैं, जब विज़िट करने आते हैं जी कहते हैं इसका तो फासला बहुत है। हालांकि ये इस्लामाबाद के करीब तरीन बेहतरीन सोसाइटी है। और समटाइम उनके पास बजट नहीं होता, समटाइम उनको सेक्टर्स का आइडिया नहीं होता। तो कम से कम कोई भी आपकी अगर डिमांड है, सबसे पहले आप लोकेशन को देखें, विज़िट करें, अपना माइंड जो है वो रेडी करें बाइंग के हवाले से, और उसके बाद अपनी स्पेसिफ़िक आपने रिक्वायरमेंट देनी है किस बजट में, किस सेक्टर में, किन स्ट्रीट्स के अंदर आपको प्लॉट चाहिए, ताकि हमें वर्किंग करने में आसानी हो। यहाँ से मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट करना था, क्योंकि लास्ट वीडियोस में जब मैंने आपको अपडेट किया था तो ये सामने काम हो रहा था। ये जो रोड आपको आगे दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इस रोड की जो डायरेक्शन है वो आगे लहतरा रोड की तरफ है, और लहतरा रोड मेरा ख्याल यहाँ से हो सकता है 2.5-3 किलोमीटर हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे मूवमेंट हो रही थी। उसके बाद आपके सामने हैं जो हालात बने, और ये सामने सेक्टर G आगे 10 मरला, और आगे फिर जाएंगे तो 8 मरला का एरिया है। और यहाँ से पूरा व्यू मैं आपको दे देता हूँ सामने।
ये खूबसूरत पार्क है गैलरी अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे शाम को काफ़ी रौनक होती है। और ये सामने गैलरी अपार्टमेंट्स हैं, इनकी अपनी एक लंबी डिस्कशन है। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, प्लाट्स के हवाले से, रेट्स के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। और कंफर्म जब आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपका माइंड क्लियर हो जाए सोसाइटी के हवाले से, सेक्टर के हवाले से, और किस लोकेशन के ऊपर आपको प्लाट चाहिए, किस बजट में चाहिए, तो फिर आप अपनी जो स्पेसिफिक डिमांड है वो हमें बताएं या किसी भी मार्केट में डीलर को बताएं, ताकि उसको वर्किंग करने में आसानी हो। और टू द पॉइंट अगर आप बात करेंगे, स्पेसिफिक बात करेंगे, तो आपको उसमें फ़ायदा होगा और हमें भी वर्किंग करने में आसानी होगी। ये अगेन मैं आपको ये हेड ऑफिस की साइड पे ले आया हूँ। सामने राइट साइड पे हेड ऑफिस है और यहाँ पे आपको कमर्शियल शॉप भी मिल सकती है। सामने राइट साइड पे 1,50,00,000 डिमांड है, 595 स्क्वायर यार्ड लोअर ग्राउंड कॉर्नर शॉप है। यहाँ पे अगर आपने कि छोटा मोटा अपना बिज़नेस करना है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न करेंगे एवेन्यू 4 के ऊपर, सेक्टर एच से होते हुए निकलेंगे आगे एरोप्लेन चौक की तरफ। और ये प्लाज़ा भी सामने काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। और यहाँ पे सामने रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेज का साइन बोर्ड लगा दिया गया है, मेरा ख़्याल वो भी यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसके अलावा ये अमीन इस्लामिक बैंकिंग है, फ़िटनेस सेंटर है, और राइट साइड पे यूनिवर्सल जिम और बैंक अल्फला। तो काफ़ी यहाँ भी चीज़ें आ रही हैं। ये साथ ही राइट साइड पे आगे ग्रेवयार्ड है और अमेरिकन लिस्टिफ स्कूल है ये वाला। साथ ही राइट साइड पे ये ईगल चौक आ गया। और चूँकि रात काफ़ी बारिश हुई है तो ये अभी भी कुछ मिट्टी वगैरह आपको दिखाई दे रही है, मज़ीद बारिश होएगी तो ये साफ़ हो जाएगा। और ये सेक्टर एच आ चुका है। सेक्टर एच के अंदर से गुजर जाते हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत हाउस फॉर सेल है जो कि नियर कंप्लीशन है, 2-3 महीने में कंप्लीट हो रहा है। और 5 मरले का A+ क्वालिटी का अगर आपको हाउस चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 3 करोड़ इसकी डिमांड है, बेहतरीन फिनिशिंग के साथ। और जब ये कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल सेक्टर एच के अंदर से गुजर जाते हैं और साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं 1 कनाल की प्राइस। 1 कनाल की जो प्राइस है डेवलप एरिया की तकरीबन 2 करोड़ 40-50 लाख से लेकर तकरीबन 4 करोड़ प्लस माइनस है। सेक्टर एम रीज़नेबल है, वहाँ पे आपको रेट थोड़ा कम मिलता है। और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर सेक्टर एच, बेहतरीन वाइड स्ट्रीट्स हैं, 50 फीट वाइड। और गाड़ियाँ आप राइट लेफ़्ट पार्किंग भी कर सकते हैं, फिर भी गाड़ी आपकी आराम से गुजर जाती है। और सामने सेक्टर नंबर 10, इसमें आपको हाउस फॉर सेल मिल जाएगा। इसका एक विज़िट करेंगे इंशाल्लाह बाद में। अभी चूँकि आपसे एक डिस्कशन हो रही है, लेफ़्ट साइड पे हाउस है और ये आप देख सकते हैं प्रॉपर डेवलप एरिया है सेक्टर एच का। इस तरह से 1 कनाल की अगर 2 कनाल की, इस तरह से 2 कनाल की अगर हम बात करें तो 2 कनाल का रेट तकरीबन आते हुए मैंने बताया था 6.5-7 करोड़ से लेकर 8, 8.5 करोड़ 9 करोड़ तक भी है। अगर कोई प्लॉट फीचर वाला है, सेमी कॉर्नर है या एक्स्ट्रा लैंड के साथ है तो उसका रेट ज़्यादा होगा। इस तरह से बात करें 4 कनाल की, 4 कनाल के बहुत लिमिटेड ऑप्शन आते हैं। तकरीबन मेरे ख़्याल में 10 से 12 करोड़ के दरमियान आपको 4 कनाल का ऑप्शन शायद कोई ना कोई मिले, क्योंकि 4 कनाल की डिमांड बहुत कम होती है। कोई रेयर क्लाइंट ही आता है और प्लॉट भी रेयर ही आता है। यहाँ से हम एच सेक्टर से आउट करेंगे और इसके बाद नॉन डेवलप या सेमी डेवलप का एरिया है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको अपडेट करेंगे। प्राइसेस के हवाले से वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। और ये आपका रोड 1 सेक्टर एच, सेक्टर एच आप समझें कि तकरीबन 90% डेवलप है, बहुत कम अच्छे प्लॉट्स फॉर सेल आपको मिलते हैं। और स्ट्रेट सीधा सेक्टर जी रोड नंबर 2 है और राइट साइड पे हम जाएंगे तो एरोप्लेन चौक की तरफ चले जाएंगे।
स्ट्रेट सीधा भी आप जा सकते हैं सेक्टर जी से। सेक्टर जी से आप स्ट्रेट सेक्टर जी की तरफ भी आप आगे जा सकते हैं, लेकिन हम इसी साइड से निकल जाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं एरोप्लेन चौक। बाकी मार्केट डेवलप एरिया की इस टाइम पे काफ़ी बेहतर है। डेवलप एरिया के रेट्स भी काफ़ी ऊपर आए हैं और डिमांड है, कस्टमर आ रहा है, परचेजिंग हो रही है। डेवलप लॉट्स की जिन लोगों ने घर बनाना है, फौरी रहना है, उनके लिए ये बेहतरीन लोकेशन है। बाकी कोशिश की है कि आपको एक ओवरऑल इसका विज़िट दिया जाए, थोड़ा सा आपको आइडिया हो, स्पेशली जो नए लोग हैं बहरी एनक्लेव को सर्च कर रहे हैं, उनको आइडिया हो जाए बहरी एनक्लेव कैसी लोकेशन है, कैसी सोसाइटी है और डेवलप एरियाज़ की क्या प्राइसेस हैं। तो ये लोकेशन बेहतरीन, आप इसको विज़िट करें, देखें। इसके अलावा मार्गला एनक्लेव आपके बिल्कुल करीब है। इसके अलावा बहरी एनक्लेव के बिल्कुल करीब मार्गला एनक्लेव डेवलप हो रहा है और फ्यूचर एक्सेस भी आ रही है। तो डेफिनेटली इसका इम्पेक्ट बहरी एनक्लेव के ऊपर आएगा, बल्कि आ रहा है। और रेट्स में काफ़ी बेहतरी देखने में आ रही है, स्पेशली डेवलप एरियाज़ में। नॉन पोजेशन या सेमी डेवलप प्लॉट या नॉन डेवलप प्लॉट, उनके रेट्स में कोई ख़ास बेहतरी नहीं है, बल्कि डिमांड ही नहीं आती, बहुत कम डिमांड है। हालांकि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है उन लोगों के लिए जिनका प्लान थोड़ा लॉन्ग टर्म है, फौरी घर नहीं बनाना और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बेहतरीन आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तकरीबन 60-65 लाख से लेकर 1 करोड़ प्लस आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।